जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर वाफियत के साथ होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो किसी भी सिग्नल को फॉलो करने के हवाले से है। इवन के जो बीटीएम के स्टूडेंट्स नहीं भी हैं और भी अगर कोई बंदा यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे हमारी इस वीडियो को देख रहा है और वो किसी भी पेड ग्रुप में से किसी का सिग्नल फॉलो करता है या कोई बंदा उसको सिग्नल देता है, तो उस सिग्नल के अंदर जो टर्म्स लिखी होती हैं उसका मकसद क्या होता है या हमने एक्चुअल में उस सिग्नल को फॉलो कब करना होता है और किस तरह से करना होता है, इस टॉपिक के ऊपर आज का हमारा ट्यूटोरियल है। और ये बिल्कुल एक शॉर्ट सी वीडियो होगी और होपफुली इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि हमने किसी भी सिग्नल को फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले जनरली जो मार्केट के अंदर आपके ये सिग्नल आ रहे होते हैं या आप किसी का भी पेड सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह का एक पैटर्न होता है जो अभी आपको स्क्रीन शॉट में नज़र आ रहा है। इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको मैं वाज़े कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है कॉइन का नेम और उसके बाद लिखा हुआ है एक्सचेंज का नेम। इससे कौन सी चीज़ मुराद है? कॉइन नेम का मतलब ये होता है कि ये वाला कॉइन है, जैसे जीएमटी है और आगे उसका पेयर लिखा हुआ है कि यूएसडीटी का पेयर है। इस पेयर के अंदर आप इस कॉइन को उठा सकते हो। और एक्सचेंज कौन सा है? ये बिनांस के ऊपर अवेलेबल है। अब दूसरे नंबर पे चीज़ आती है कि कैटेगरी। कैटेगरी से कौन सी चीज़ मुराद है कि ये आप स्पोर्ट के लिए ट्रेड कर रहे हो, स्पोर्ट में ट्रेड लेना चाहते हो, या आप फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहते हो। इस जगह पे जो आपको शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्पोर्ट प्लस फ्यूचर ये दोनों के लिए ही सिग्नल अवेलेबल है। अमूमन मार्केट में होता क्या है, लोग फ्यूचर के ऊपर ही ट्रेड उठाते हैं, हालांकि फ्यूचर और स्पोर्ट दोनों का ही रूल एक जैसा ही होता है। डिफरेंस सिर्फ इस चीज़ का होता है या डिफरेंट ये होता है उसमें कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चीज़ को उठाना होता है कि हम क्या लेना चाह रहे हैं। अब तीसरी जो चीज़ आ जाती है उसमें ये होता है कि आप सिग्नल जो ले रहे हो, अगर तो स्पोर्ट का, तो डेफिनेटली स्पोर्ट का एक ही रूल होता है कि आप उसको बॉटम से उठाते हो, टॉप पे सेल करते हो, तभी आपको प्रॉफिट उठ रहा है। जबकि फ्यूचर के अंदर आप दोनों साइडों से, आप अगर टॉप से लेना चाहते हो पोजीशन, तो फिर आपको शॉर्ट लेनी पड़ती है और आप बॉटम पे जाकर उसको सेल कर देते हो। इसी तरह से अगर आप लॉन्ग की पोजीशन लेना चाहते हो और लॉन्ग के साथ अगर स्पोर्ट में भी लेना चाहते हो, तो बॉटम से आप पकड़ते हो और आप लॉन्ग की पोजीशन लेते हो, टॉप पे जाकर सेल कर देते हो। इस सिग्नल से मुराद ये चीज़ है जो साथ में शॉर्ट लिखा हुआ है कि आप शॉर्ट की पोजीशन ले लो अगर तो आप फ्यूचर में ले रहे हो। जब फ्यूचर में ले रहे हो तो इट्स मीन के साथ में स्पोर्ट का भी सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। अगर तो यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन आएगी तो इट्स मीन कि आप जस्ट फ्यूचर का सिग्नल ले रहे हो, आप स्पोर्ट नहीं ले रहे, क्योंकि आपको बॉटम से मिलेगा नहीं। स्पोर्ट का एक ही रूल है जो ऑलरेडी मैं आपसे क्लियर कर चुका हूँ। अब थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आ जाती है, फ्यूचर के अंदर हमेशा आपकी लेवरेज चलती है। अब उसके साथ जो एक्सिस लिखे होते हैं कि एक्स 3x है, 5x है, 10x है, 120x है, उससे क्या मुराद है? सिंपल इसका रूल ये होता है कि आप लेवरेज का मतलब उधार लेते हो एक्सचेंज से। 3x का मतलब आपका ये हो गया कि अगर आपकी $100 का आपका मार्जिन है तो 100 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो ये $300 बन जाएगा और $300 के साथ आपकी ट्रेड चलेगी। इसी तरह से अगर आप 5x की लेवरेज लोगे तो वो $500 बन जाएगा। सिमिलरली 125x की लेवरेज लोगे तो $100 के साथ उसी तरह से आपकी लेवरेज साथ ऐड हो जाएगी और उसी की बुनियाद पे आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। अब है एंट्री। अब ये एंट्री से मुराद ये चीज़ है कि ये जो कॉइन है जीएमटी, अगर इसकी प्राइस आपको मिलती है 370 के दरमियान में या आपको मिलती है 360 के दरमियान में, तो इसके दौरान यानी कि इन 10 सेंट्स के दरमियान में आप इसको उठा सकते हो। ये वैलिड है सिग्नल। इसका मकसद ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे ये सिग्नल गया, फॉर एग्जांपल 341 टाइम पे ये गया सुबह का टाइम, ठीक है जी, और कोई बंदा उस टाइम पे सोया हुआ है, अब वो उठता है सुबह 5 बजे, टाइम तो गुजर चुका है। और फ्यूचर इसमें क्रिप्टो की मार्केट में तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, एक एक सेकंड के अंदर गेम चेंज होती है। वो सुबह उठा, उसने देखा सिग्नल आया हुआ, उसने आंखें बंद करके सिग्नल को फॉलो कर लिया और वो चला गया लॉस में, जबकि उसने ये नहीं देखा कि इस जगह पे जो मुझे बोला गया था कि भाई आपने इस लेवल के दरमियान में एंट्री करनी है, वहाँ पे तो वैलिड है ही नहीं है। जब वैलिड नहीं है तो इट्स मीन कि वो सिग्नल अब इनवैलिड हो चुका है, उसको फॉलो करना मेरे लिए नुकसानदेह है। अगर मैं उसको फॉलो करूँगा तो मेरी मिस्टेक होगी, मेरे लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे।
ओके, यहाँ से आगे हम चलते हैं तो पांचवी जो हमारे पास चीज़ आती है, छठी चीज़ हमारे पास जो आती है वो है टेक प्रॉफिट या टारगेट्स जो होते हैं। टेक प्रॉफिट को शॉर्टकट में टीपी भी लिख दिया जाता है या टीपी 1 लिखा जाता है, टीपी 2, टीपी 3, इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू करता जाता है। फ्यूचर के अंदर ये रूल याद रखने कि अगर आपका टीपी 1 भी हिट हो जाता है तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। आप कोशिश किया करें टीपी 1 से ही आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें और ट्रेड को आप क्लोज कर दें या ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपना टीपी लगा दें, और जैसे वहाँ पे मार्केट जाएगी तो आपका ऑर्डर जो है ना वो ट्रिगर हो जाएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब टीपी 1 से क्या चीज़ मुराद है कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि शॉर्ट का सिग्नल है, शॉर्ट का मतलब ये है कि 370 से 360 के दरमियान में अगर ये आपको मिलती है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आप आ रहे हैं, आपने इसके दरमियान में लगाया और आपने पहला जो टारगेट लिया 3 सेंट का लिया। 3 सेंट से मतलब ये हो गया आपका कि अगर $100 की आपकी ट्रेड है और $300 के साथ आप ट्रेड ले रहे हो 3x के साथ, तो $300 का अगर 3 सेंट हम निकालेंगे तो आपका $30 के करीब प्रॉफिट बनेगा। $100 के ऊपर आपका बनेगा $10 का प्रॉफिट 1 सेंट पे, और 3 सेंट पे आपका $30 का प्रॉफिट बन जाएगा। आप वहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज करो और वहाँ से आप अपना ऑर्डर बुक कर प्रॉफिट बुक कर लो और आप साइड पे निकल जाओ। इसी तरह से अगर आप चलते हो इसकी सेकंड टीपी पे, अगर आपको वो भी मिल जाता है, मजीद आप वेट करते हो 10 सेकंड उसका सेंट्स का, तो इसका मतलब है कि आपका $100 के साथ आपका $100 का प्रॉफिट होगा जब आपने 3x की लेवरेज ली थी। सिमिलरली आप नीचे की तरफ आते जाते हो और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस जगह पे जाकर अपना प्रॉफिट बुक करते हो, लेकिन मेरी नज़र में टीपी 1 ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होता है। अब आ जाते हैं हम स्टॉप लॉस की तरफ। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जहाँ तक आप अपना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, इससे अगर ऊपर मार्केट जाती है तो आपका ज़्यादा लॉस होगा, तो जब आपका सारा सरमाया ही ज़ाया हो जाएगा तो फिर आप दोबारा से कैसे कमाई कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हम अपना एसएल लगा कर चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि हमने एंट्री की इस पॉइंट में से किसी के ऊपर, मैंने 370 पे एंट्री किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है 390 के ऊपर रख दिया या इससे नीचे नीचे रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पास जो $100 है ना, अगर तो 10 सेंट या ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा $100 जो है ना मार्जिन खत्म हो जाएगा, और इसी तरह से अगर वो 10 सेंट नीचे की तरफ आएगा तो मुझे $100 प्रॉफिट बन जाएगा। तो टीपी मेरा एक्चुअली कहाँ पे बनेगा, मेरे मार्जिन के हिसाब से 1:3 की अगर रेशो हम लेकर आए तो मैक्सिमम हम 372 या 373 पे हम अपना जो है ना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और वहाँ पे अगर मार्केट चले जाएगी तो हमारा ऑर्डर जो है ना जो हमारी ट्रेड है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, हम मजीद और मार्केट के अंदर लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है एक जनरली जो तरीकाकार चल रहा होता है मार्केट के अंदर। अब बीटीएम में क्या चीज़ है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारे यहाँ पे सिग्नल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें जो हम शेयर करते हैं वो इस तरह से आपका पैटर्न होता है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो यहाँ पे समझने में मुश्किल भी होती है, अगरचे वाज़े तौर पे यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन जब चार्ट आता है ना, जो ट्रेडर बंदा होता है एक्चुअली उसकी क्रॉस चेकिंग अच्छी हो जाती है और वो हर चीज़ को वाज़े तौर पे समझ जाता है, चार्ट बना होता है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, आप इस जगह पे अगर देखें तो सबसे ऊपर आपको उस कॉइन का नाम नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बेल कॉइन है और यूनिवर्सिटी के पेयर में है। ये वाला टाइम फ्रेम है 1 घंटे का जो सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास लगे हुए हैं ये हमारे पास टीपी लगे हुए हैं कि अगर मार्केट की प्राइस इस पॉइंट पे आती है तो हम यहाँ से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न बना हुआ है कि किस पैटर्न की बुनियाद पे हम इसके साथ ट्रेड कर रहे हैं और किस बुनियाद पे ये आगे की तरफ मूव कर सकता है। इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है जी। इसको मैं मज़ीद आसानी में समझाने के लिए आपसे एक और चार्ट शेयर कर देता हूँ। अभी मैंने जो कल की बुनियाद पे एक सिग्नल शेयर किया था और ये मैंने एक पैटर्न बना के और फिबोनाची की रिट्रेसमेंट वगैरह को यूज़ किया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओजीएन का नेटवर्क ये था सिग्नल था, उसके बाद 30 मिनट का टाइम फ्रेम था। यहाँ पे जो रेशोज़ निकली हुई थी मैंने जो यूज़ की थी फिबोनाची की बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा ट्रेड्स हमेशा एक ही स्ट्रैटेजी के तहत नहीं होती। जैसे जैसे चार्ट के अंदर अपेयरनेस होती जाती है चीज़ों की, कैंडल्स अपेयर होती हैं, मार्केट की सिचुएशन जो है वो बदलती रहती है, तो उसी की बुनियाद पे ट्रेड के जो एक्यूरेसी होती है वो भी उसी बुनियाद पे चेंज होती है और उसी ही बुनियाद के ऊपर उसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निकलती है। तो अब यहाँ पे अब देखें फिबोनाची को अगर मैंने यूज़ किया तो 50% की जो इसकी रेशो थी प्लस यहाँ पे जो 50 की EM में थी उसको मैंने फॉलो किया और सिमिलरली इसी जगह पे हमारा
ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ था और यहाँ पे मैंने TP1 दिया और उसके नीचे वाला जो पॉइंट था जहाँ पे 200 EMA थी और उसी जगह के ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक था। इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने इस रेशो को TP2 दिया था। अगर हम इसको देखें कि जब ये हिट हुआ है तो क्या सिमिलरली ऐसा ही हुआ है, तो हम जाते हैं इस चार्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे अब आके देखें वही चीज़ जो हमारे पैटर्न वगैरह है ना, तो इस तरह से हमारे सॉरी ये और है चार्ट मेरे पास आ गया, लेकिन जो टीपीस दी हुई थी ये SL लगाया हुआ था, ये बेस्ट एंट्री दी हुई थी कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता तो आप इस जगह से ले लें। इस जगह पे जो टीपीस आई थी जैसे वो दूसरे बेल के अंदर थी, यहाँ पे भी मैंने वैसे टीपी रखी हुई थी, ये ही रेशो यूज़ की थी। और हमारी जो मार्केट जब उस उन प्राइस के ऊपर आई है, जिसने यहाँ पे एंट्री की है इस पॉइंट के ऊपर ये वाले पे, और उसने क्या किया है ऑर्डर अपना बुक इस जगह से कर लिया है, ये वाले पॉइंट से जो उसका TP1 था। और जो उसका TP2 था उसने इस जगह से यहाँ पे ऑर्डर बुक कर लिया, और जिसने इस जगह से लिया था ऑर्डर अपना उसने यहाँ से अपना ऑर्डर बुक कर लिया। तो इस तरह से 3-4% का भी जो प्रॉफिट होता है ना, वो भी एक बहुत ही रीज़नेबल प्रॉफिट होता है। अब वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। फ्यूचर के अंदर कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड नहीं होती, अपने जहन में रख लें। जो बंदा लॉन्ग टाइम के लिए फ्यूचर के ट्रेड में रहता है तो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% उसके चांसेस होते हैं प्रॉफिट बुक करने के। अदरवाइज लालच में इंसान अपनी प्रॉफिट वाली ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर लेता है और उसके बाद पैनिक होकर उसको सेल आउट कर देता है। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी सिग्नल को फॉलो करने के हवाले से। BTM के अंदर दोनों ही पैटर्न को फॉलो किया जाता है, लेकिन जो मोस्टली हम पैटर्न शेयर करते हैं वो इसी तरह से करते हैं, ये चार्ट वाला पैटर्न, जिसके समझने में आसानी होती है। स्टूडेंट्स भी इसी तरह से बना के सेंड करते हैं। जब उनकी एक्यूरेसी निकलती है, सिग्नल की क्रॉस चेकिंग होती है, ओके है, तब जाकर उनको बोल दिया जाता है कि आप इसको फॉलो कर लो। इसीलिए BTM के अंदर ऑलमोस्ट 95+ एक्यूरेसी सिग्नल की निकलती है। तो ये छोटा सा ट्यूटोरियल था, होपफुली आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। बाकी दुआओं में आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।